हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं आज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ऑडिसी टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस के लिए हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं जो हमें जानने हैं, वो हमारे पास होने चाहिए। मीन्स क्या रिक्वायरमेंट है ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, वही सब आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी अभी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है, व्हाट इज एसएमटीपी, ये कैसे काम करता है, क्या प्रोसेस है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए मैंने लिंक भी छोड़ दिया है। वहां पे जाके वो वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीख सकते हैं, ताकि ये वीडियो को ठीक से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जो है, हमारे पास होना चाहिए डोमेन, एक होस्टिंग और ईमेल एड्रेस विद वेबसाइट। जैसे मेरा नाम है अमित आर्या, तो मेरा ईमेल एड्रेस कौन सा होना चाहिए, amitarya@odctechnologies.com। ये तो वो मेरा प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस। और सेकंड चीज क्या, मेरी वेबसाइट, जैसे odctechnologies.com ऐसे करके एक वेबसाइट होनी चाहिए, जो कि आप डोमेन खरीद सकते हैं GoDaddy से, होस्टिंगर से, बिगरॉक से, कोई भी कंपनी जो आपको बेस्ट लगती है, जो आपको लगता है कि वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो आप वहां से जाके डोमेन होस्टिंग ले सकते हैं। डोमेन लीजिए, होस्टिंग लीजिए, वेबसाइट क्रिएट कीजिए, अपना प्रोफेशनल ईमेल क्रिएट कीजिए एंड यू आर रेडी टू। तो जैसे कि दोस्तों आपने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा कि व्हाट इज एसएमटीपी। जब ये सारा कुछ आप ले लेते हैं, इसके बाद रिक्वायरमेंट क्या है, ये जो कैटेगरी है इसको मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, एसएमटीपी। एसएमटीपी यानी कि कौन सा एसएमटीपी हमें चाहिए होगा ईमेल भेजने के लिए या रिसीव करने के लिए, उसके बारे में, ठीक है, ये हमें रिक्वायर्ड होगा। और थर्ड नंबर पे हमें चाहिए ईमेलिंग सॉफ्टवेयर, ईमेलिंग टूल, ईमेलिंग एक्सटेंशन, जिससे भी हम ईमेल अपना भेजेंगे, या एप्लीकेशन किससे हम भेजेंगे, वो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो दोस्तों, इन तीन चीजों को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आपको क्या पता होना जरूरी है कि मार्केट के अंदर आपके पास कुछ कंपनीज अवेलेबल हैं। कुछ कंपनीज रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और कुछ कंपनीज आपको ऑल इन हाउस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एन एग्जांपल, इस कैटेगरी को समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए मैंने दो कैटेगरीज क्रिएट की है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर मैंने उन कंपनीज को रखा है जो कंपनीज आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है। वो कंपनी कौन सी है, फॉर एन एग्जांपल गेटरेस्पॉन्स, मेलचिम्प, सेंडइनब्लू। तो इस तरह की कुछ कंपनीज है जो आपको सब कुछ प्रोवाइड करती हैं, तो उसको मैंने रखा है ए कैटेगरी में। अब सब कुछ क्या प्रोवाइड करती है, डोमेन, होस्टिंग, वेबसाइट, ईमेल एड्रेस तो आपके पास है ही। उसके अलावा बचा क्या, एसएमटीपी सर्विस, एसएमटीपी सर्वर, एंड जो आपका सेकंड चीज है वो ईमेलिंग सॉफ्टवेयर, ईमेलिंग एप्लीकेशन, जो वो प्रोवाइड करेंगे। वो इसके अलावा ईमेलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ही वो अपने कैटलॉग्स प्रोवाइड करेंगे, आपको फॉर्मेट्स देंगे, किस तरह के ईमेल आप भेज सकते हैं, वो उनके बेस्ट फीचर्स होंगे जो भी वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये तो होता है जनरल कैटेगरी, जिसको मैंने ए कैटेगरी में मेंशन किया है। जैसे मेलचिम्प है, गेटरेस्पॉन्स है, और बहुत सारी कंपनी जैसे नाम है, गूगल आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेकंड कैटेगरी कौन सी है, जिस कैटेगरी को मैंने रखा है रिटेल कैटेगरी के अंदर, यानी कि मार्केट जब आप जाते हैं तो मार्केट के अंदर आपको दिखाई देगा कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आपको रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है। लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट गेटरेस्पॉन्स एक ऐसी कंपनी जो आपको सब कुछ प्रोवाइड तो करती है, जो कैटेगरी ए के अंदर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सब कुछ के अलावा आप कहते हैं कि यार मुझे आपकी सिर्फ एसएमटीपी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे आपको कि अगर आपको सिर्फ एसएमटीपी सर्विस चाहिए तो आपको एक अपनी दूसरी वेबसाइट का लिंक देंगे, वहां पे आप साइन अप कर सकते हैं, वहां पे जाके प्लान आप अपना बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरी बी के अंदर मैंने रखा है जैसे Amazon को, AWS, Amazon वेब सर्विसेज। यहाँ पे आप जाएंगे, अब Amazon क्या करता है, Amazon अगर आप सर्विस यूज करते हैं तो आपको मिलता है एसएमटीपी सर्विस, जहां से आप अपने ईमेल्स को सेंड करेंगे। लेकिन आपको ईमेल्स भेजने के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, वो आपको किसी और कंपनी से लेना होगा, क्योंकि Amazon आपको प्रोवाइड नहीं करता है ईमेलिंग सॉफ्टवेयर, वो सिर्फ आपको एसएमटीपी सर्विस प्रोवाइड करता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको दोस्तों? तो वेरी सिंपल, दो कैटेगरीज है। एक कैटेगरी जिसके अंदर सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे मेलचिम्प है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे, मतलब बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखो, आई वुड पर्सनली नॉट रेकमेंड यू कि मैं किसी कंपनी की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, आप गूगल जाके चेक कर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दो तरह की कैटेगरीज होती हैं मार्केट में जब आप ये सर्विसेज लेते हैं। तो दोनों कैटेगरीज मैंने आपको समझा दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा ईमेल सॉफ्टवेयर आप खरीद सकते हैं, किस कंपनी से आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब अपने कैंपेन को स्टार्ट करेंगे, ईमेल मार्केटिंग में स्टार्ट करेंगे काम करना।
क्या डोमेन हमने ले लिया, होस्टिंग हमने ले ली, वेबसाइट हमने रेडी कर ली, अपनी ईमेल एड्रेस हमने क्रिएट कर लिया। उसके बाद सेकंड जॉब हमारा क्या है, एसएमटीपी सर्विस को साइन अप करना। थर्ड जॉब क्या है, ईमेल मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बाय करना या परचेज करना अपने ईमेल्स प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो ये 3 चीज जब आप रेडी कर लेंगे दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एसएमटीपी सर्विसेज आप किस कंपनी से रेडी कर सकते हैं, किस कंपनी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद ईमेलिंग सॉफ्टवेयर आप कौन सी कंपनी से खरीद सकते हैं, कौन सा बेस्ट सर्विस के साथ बेस्ट प्राइस भी आपको देगा। ठीक है, तो वो सब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि आपकी बेस्ट रिक्वायरमेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है ईमेल मार्केटिंग के प्रोसेस पे काम करने के लिए। क्या हमने सीखा, बेसिक रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों वीडियो आप देख चुके हैं, जिसको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।